एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादीच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विभिन्न फलों की सीरीज में आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण फल को लेकर, जिसके अंदर से 11th हो चाहे 12th में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ बड़े क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो जेट हो, CUT हो या और भी कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रश्न बनता ही बनता है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और विस्तृत बिंदु बाय बिंदु इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा फ्रूट है वो है खजूर। खजूर के बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छे से। खजूर को क्या कहा जाता है? डेट पाम कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो होता है फोनिक्स डेक्टाइलोफोरा। तो अगर आपसे कभी खजूर का वानस्पतिक नाम पूछ ले तो उसका आंसर हो जाएगा फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आता है कि इसका कुल क्या है। तो इसका कुल याद रखिएगा, इसका जो कुल है वो पामेसी या एरेसी है। याद रखिएगा, पामेसी या इसको एरेसी भी कहा जाता है। ये इसका कुल है, फैमिली है इसकी, पामेसी या एरेसी भी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें अगर आपको 2n पूछ ले कि इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n बराबर 36 होते हैं। याद रखिएगा, इसमें 2n कितने होते हैं? इसमें 2n होते हैं 36। गुणसूत्रों की संख्या इसके अंदर जो होती है वो होती है 2n इक्वल टू 36। इसका जो उत्पत्ति स्थल है, इस पे प्रश्न बनता है, वो याद रखिएगा, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है इराक। इसका आंसर क्या है? इसका उत्पत्ति स्थल कहां पर है, इस पे प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा, इसका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इराक। याद रखिएगा, क्या आंसर है इसका? इराक। अब देखिए, इसके जो फल का प्रकार है वो कहलाता है बेरी। इसके फल का प्रकार, इसके फल को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर है, इसके फल को बेरी कहा जाता है। अब देखिए, डेट पाम जो होता है वो बहुत पुराने समय से ग्रो किया जा रहा है और मुख्य रूप से इसको हम ग्रो करते हैं गुजरात के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में पूछें तो राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सब जगह पे इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो जब हम इसके क्लाइमेट की बात करें, उससे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो पौधा है वो किस तरह का है। तो याद रखिएगा, ये एक लिंगी पादप है और C4 प्लांट है। एक लिंगी पादप भी है और ये कैसा है? C4 तरह का पौधा होता है। जो आप जानते हैं C3 भी होते हैं, C4 भी होते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? ये C4 का एग्जाम्पल है। अब देखिए, जब आपसे इसमें पूछा जाए कि इसकी जो जलवायु होती है और मृदा होती है वो किस तरह की होती है, क्लाइमेट एंड सोयल, जब इसके जलवायु और मृदा की बात की जाए, क्लाइमेट और सोयल, तो याद रखिएगा इसका जो क्लाइमेट होता है मुख्य रूप से वो कैसा होता है? शुष्क होता है और गर्म होता है। खजूर का टेम्परेचर क्लाइमेट जो होता है वो शुष्क होता है और गर्म होता है। तो अगर आपसे इसका क्लाइमेट पूछ लें तो इसका क्लाइमेट कैसा होगा? शुष्क होगा और गर्म होगा। एक अरेबियन कहावत कही गई है इसी के बारे में, हेड ऑन फायर। याद रखिएगा आप इसको, इसके बारे में कहा जाता है हेड इन फायर। हेड इन फायर के साथ साथ इसमें एक वर्ड और जोड़ा जाता है, वो कहा जाता है एंड फीट इन वाटर। याद रखिएगा, एंड फीट इन वाटर। मतलब देखिए, इसमें जो टेम्परेचर की बात करें तो देखिए, फायर भी है और पानी भी है, इसलिए इसके लिए क्या बात कही गई है? हेड इन फायर एंड फीट इन वाटर कहा जाता है। इसकी जो मृदा होती है उसके लिए जो पीएच की आवश्यकता होती है वो पीएच चाहिए होती है 8 से 10। याद रखिएगा, इसके लिए जो पीएच आवश्यक होती है मृदा के लिए उपयुक्त प्रोडक्शन के लिए, वो चाहिए होता है 8 से 10 पीएच होनी चाहिए। और सोइल के अंदर मॉइस्चर होनी चाहिए, होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सेलाइन और एल्कलाइन सब जगह ग्रो कर सकती है, चाहे सेलाइन हो, क्षारीय हो या लवणीय हो।
किसी भी तरह की मृदा अगर उपस्थित है तो भी इसका प्रोडक्शन होगा, हालांकि थोड़ा कम होगा लेकिन होगा जरूर। तो याद रखिएगा, इसमें हम इस तरह की मृदा को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि इसकी कुछ वेराइटी के नाम बताइए या महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वेराइटीज कौन कौन सी होती है, तो याद रखिएगा इसकी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किस्में हैं उसकी बात करते हैं। किस्में, वेराइटीज, सबसे महत्वपूर्ण इसकी एक किस्म आती है, आपने नाम सुना होगा, जिसे कहा जाता है हलावी। हलावी जो इसकी किस्म होती है वो किस्म एज ए फ्रेश फ्रूट यूज की जाती है। उसके अलावा इसकी जो एक किस्म होती है वो है जहादी और मेदजूल। आपने नाम सुना होगा, जहादी, मेदजूल, जहादी, मेदजूल और शामरान। ये इसकी प्रमुख प्रमुख किस्में हैं जो आपको याद होनी चाहिए। और खास तौर से अगर आपको छुआरा बनाने वाली किस्में पूछें तो छुआरा बनाने के लिए खदरावी और मेदजूल सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। छुआरा बनाने के लिए खदरावी और मेदजूल ये दोनों किस लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, छुआरा बनाने के लिए प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा छुआरा हेतु सबसे उपयुक्त वेराइटी कौन सी है, तो उसके दो आंसर बताया मैंने, खदरावी और दूसरा है मेदुजुल, ये याद रखिएगा। अब देखिए, खजूर में तुड़ाई की अवस्थाओं पे प्रश्न बनता है, तो इसकी बात करते हैं। खजूर में तुड़ाई की अवस्था, खजूर में तुड़ाई की 4 अवस्थाएं पाई जाती है। आपने नाम सुने होंगे। उन चारों अवस्थाओं की बात करें तो वो चारों अवस्थाएं जो होती हैं वो किस किस तरह से होती है? कीमरी, खलल, रुताब और तमार। याद रखिएगा, कीमरी, खलल, रुताब और तमार, ये 4 इसमें अलग अलग तुड़ाई की अवस्थाएं पाई जाती है। वो नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, उनके नाम है कीमरी, खलल, रुताब और तमार। याद रखिएगा, कीमरी जो अवस्था है उसमें फल कैसे होते हैं? हरे कलर के होते हैं। याद रखिएगा, कीमरी में फल कैसे होते हैं? हरे रंग के। कीमरी अवस्था के अंदर जो इसके फल होते हैं वो किस कलर के होते हैं? हरे कलर के होते हैं। इसको गंडोरा भी कहा जाता है, इस अवस्था को गंडोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंडोरा भी कहा जाता है। फिर देखिए, दूसरी जो अवस्था है खलल, इसमें क्या होते हैं? लाल रंग के कलर फूल होते हैं, लाल रंग के होते हैं। इसमें किस कलर के होते हैं? लाल रंग के। और इसी का दूसरा नाम है डोका, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम है गंडोरा, खलल का दूसरा नाम है डोका। इस पे प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है रुताब, जिसमें फलों का जो शीर्ष होता है वो मुलायम हो जाता है और इसे डेंग भी कहा जाता है। इसके जो फ्रूट होते हैं वो मुलायम होते हैं, मुलायम, और इसको डेंग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको डेंग भी कहा जाता है। कीमरी, खलल, रुताब, तमार, ये 4 नाम याद रखिएगा। और चौथी जो अवस्था है तमार, उसको पिंड कहा जाता है। यहाँ पे फल पूरा पक जाता है, तमार, पिंड, इसको क्या बोलते हैं? पिंड। यहाँ पे फल पूरा पक जाता है और सूख जाता है। तो देखिए, ये चारों अवस्थाएं क्या है? पूरी तुड़ाई की अवस्था है। इनके चारों के ऊपर प्रश्न बनता है। चारों अवस्थाएं आपको याद होनी चाहिए, गंडार, डोका, पिंड और डेंग, जिन्हें कीमरी, कलाल, रुताब और तमार कहा जाता है। इन चारों के ऊपर प्रश्न बनता है जो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ ले जूस के लिए कोई वेराइटी का नाम बताइए, तो जूस के लिए एक इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसका नाम है हयानी। याद रखिएगा, जूस के लिए इंपॉर्टेंट वेराइटी है, उसका नाम है हयानी। जूस के लिए अगर एक वेराइटी का नाम पूछे तो उसका आंसर है हयानी, जूस के लिए यूज की जाती है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो मेन प्रश्न बनता है वो किसके ऊपर बनता है? वेराइटीज के ऊपर बनता है। अगर आपसे पूछे कि इनमें सर्वाधिक टीएसएस किसमें होता है, टीएसएस, तो सर्वाधिक जो टीएसएस है वो हलावी के अंदर होता है। याद रखिएगा, 30%। टीएसएस का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। वो किस किस्म में अधिक होता है, तो वो आंसर है हलावी में। और कितना पाया जाता है, तो उसका आंसर याद रखिएगा 30 के आसपास। और यही अगर आपको शामरान के लिए पूछें तो शामरान में होता है 40%। याद रखिएगा, शामरान में पाया जाता है 40% तक
TSS पाया जाता है। इसके ऊपर प्रश्न बनता है। पिंड खजूर बनाने के लिए एक वेराइटी है, उसका नाम है जाहिदी। याद रखिएगा, अगर पिंड खजूर बनाने के लिए पूछें तो उसका नाम है जाहिदी। पिंड खजूर बनाने के लिए महत्वपूर्ण, तो उसका आंसर क्या होगा? जाहिदी। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे इससे हार्वेस्टिंग पूछें तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो इसका टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होना चाहिए कितना? इसकी जो सीड रेट, उसकी इसका जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 75 से 100 किलोग्राम फ्रूट। याद रखिएगा, इसकी अगर उपज पूछे तो 75 से 100 किलोग्राम फल। टेम्परेचर 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जब आप फ्रेश फ्रूट को स्टोर करते हो तो उसको हम स्टोर करते हैं 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भंडारण, जब आप इस फल को स्टोर करते हो तो 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 से 70% ह्यूमिडिटी पर। याद रखिएगा, 65 से 70% आर्द्रता, इसके ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं स्टोर करने के लिए। तो यहाँ इस तरह से प्रश्न बनता है जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, आज हमने जो कवर किया वो हमने खजूर के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। मुख्य रूप से उसकी तुड़ाई की अवस्था, जहां से प्रश्न बनता है, और उसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज जो किस काम आती है वो भी आपको बताया। इस तरह से हमने आज कौन सा फल कवर किया? खजूर। इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार पर मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।